विद्यार्थियों, अर्जुन ऑनलाइन क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज क्लास 10 को हम पढ़ाने जा रहे हैं। जो वीडियो नंबर 1-2 को हमने पढ़ा दिया है, या वीडियो नंबर 3 में हम अमीबा के बारे में पढ़ाने जा रहे हैं, जो आपका चैप्टर 1 है, जय प्रक्रम और पोषण। तो आइए हम सबसे पहले अमीबा का डिफिनेशन को समझ लेते हैं। अमीबा क्या है? अमीबा क्या है? तो अमीबा वह है जिसका आकार अनिश्चित होता है तथा एक कोशिकीय जीव होता है, उसे हम अमीबा कहते हैं। तो सबसे पहले हम आइए अमीबा के फोटो के बारे में जान लेते हैं। तो आपको क्या बोला गया? इसका आकार अनिश्चित होता है, यानी या किसी भी आकार का हो सकता है, या किसी भी आकार का हो सकता है। अमीबा का आकार क्या होता है? अनिश्चित होता है। देखिए यह अमीबा है, ठीक है। तो इसमें विशेषकर कुछ बातें हैं। अमीबा अपना भोजन कुछ पादों की सहायता से ग्रहण करता है। अमीबा अपनी भोजन कुछ पादों की सहायता से ग्रहण करता है। क्या करता है? ग्रहण करता है। अब आइए हम सबसे पहले कूटपाद क्या है। देखिए यह अमीबा हो गया। अमीबा को हम क्या बताएं? यह एक कोशिकीय जीव होता है। अमीबा क्या होता है? एक कोशिकीय जीव होता है जिसका आकार अनिश्चित होता है। जब यह भोजन को ग्रहण करता है, एक कोशिकीय जीव, अब यह कोशिकीय जीव यह इतना छोटा होता है जिसे हम खुली आंखों, नंगे आंखों के द्वारा नहीं देख सकते हैं। इसे देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है, यानी सूक्ष्मदर्शी की। या आपको नदी, तालाब, झीलों में और मीठे पानी के झीलों में पाया जाता है। या कहाँ पाया जाता है? नदी, तालाब, मीठे पानी के झीलों में पाया जाता है। और आपको हम बता दिए कि इसका आकार अनिश्चित होता है। कूटपाद का मतलब आप समझ लीजिए। कुछ बातें हैं। कूटपाद का मतलब होता है नकली हाथ या पैर। देखिए इसका आकार, जब यह भोजन इसके आसपास आता है तो यह अपने शरीर में से नकली हाथ, इसका ना हाथ होता है ना पैर होता है, समझे न। यह अपने शरीर की ऐसी संरचना को विकसित करता है जो नकली हाथ पैर की तरह कार्य करता है, और भोजन को क्या करता है? घेर लेता है। क्या करता है? भोजन को घेर लेता है और इसके सहायता से अपने अंदर कर लेता है। जब अंदर कर लेता है तो उसको क्या बोलते हैं? भोजन रसधानी। यानी भोजन रसधानी का मतलब होता है एक थैली, ठीक है। कूटपाद का मतलब होता है नकली हाथ पैर। और जब यह अंदर कर लेता है, या भोजन को अंदर कर लेता है, तो उसको क्या बोलते हैं? हम रसधानी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रसधानी। इसको थैली भी आप कह सकते हैं। तो अमीबा अपना भोजन कूटपादों की सहायता से ग्रहण करता है। ऑब्जेक्टिव में बार बार आपको पूछा जाता है कि अमीबा अपनी भोजन किसकी सहायता से ग्रहण करता है, तो आप लिखिएगा कूटपादों की सहायता से। अमीबा में पोषण अंतःग्रहण, पाचन तथा बहिष्करण प्रक्रियाओं के द्वारा होता है। तो आपको सीधे याद रखना है कि अमीबा में पोषण अंतःग्रहण, पाचन तथा बहिष्करण प्रक्रियाओं के द्वारा होता है। तो आप अब देखिए यहाँ आ जाइए। अमीबा का भोजन, इसको आपको याद रखना है बहिष्करण प्रक्रियाओं के द्वारा। ऑब्जेक्टिव में आपको पूछेगा पाचन तथा बहिष्करण प्रक्रियाओं के द्वारा होता है। अमीबा में भोजन का रसधानी का निर्माण होता है। रसधानी, यही रसधानी। जब भोजन को ये अपने अंदर कर लेता है तो उसको क्या बोलते हैं? रसधानी, यानी थैली का निर्माण करता है। अब अमीबा का भोजन, अमीबा क्या खाता है? अमीबा क्या खाता है? तो अमीबा का भोजन शैवाल के छोटे छोटे टुकड़े, बैक्टीरिया, डाइटम या अन्य छोटे छोटे कार्बनिक पदार्थ है। क्या क्या है? अन्य छोटे छोटे कार्बनिक पदार्थ है। आइए अब देखते हैं पाचन। तो पाचन अंतःग्रहण, पाचन तथा बहिष्करण के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? अंतःग्रहण, पाचन तथा बहिष्करण के द्वारा। अब कुछ बात जो आपको समझ में नहीं आया होगा, उसको यहाँ हम आके समझ ले। बहिष्करण क्या है? अन्न पचे हुए भोजन को बाहर निकालता है। देखिए जैसे हम लोग खाना खाते हैं, पेट में आके स्टोमच में
भोजन पच जाता है और मल मूत्र की सहायता से क्या होता है, बाहर निकल जाता है। तो इसी को क्या बोलते हैं, बहिष्करण। इसको क्या बोलते हैं, बहिष्करण। ठीक है, बहिष्करण अनपचे हुए भोजन को बाहर निकालता है कोशिका झिल्ली के द्वारा। अनपचे हुए भोजन को किसके द्वारा बाहर निकलता है, कोशिका झिल्ली। अब कोशिका झिल्ली क्या है, तो देखिए हम लोग का जैसे त्वचा है उसी तरह अमीबा में क्या होता है, कोशिका झिल्ली होता है, यानी बाहरी त्वचा को कोशिका झिल्ली बोलते हैं। इसको आसान भाषा में हम क्या बोल सकते हैं, आसान भाषा में घर का दरवाजा। ठीक है, अब आ जाइए केंद्रक। केंद्रक का क्या काम है, नियंत्रण करता है। केंद्रक का क्या काम है, नियंत्रण करना। जैसे हम लोगों का दिमाग पूरे शरीर को नियंत्रित करता है। पैर में कांटा चुभता है, तुरंत हमारा दिमाग क्या बता देता है, यहाँ कांटा चुभा हुआ है। दर्द हाथ में होता है, तुरंत बता देता है कि हाथ में हमारा दर्द हुआ है, राइट साइड लेफ्ट साइड। ठीक है, फिंगर में या हथेली में। अब देखिए, अब केंद्रक का क्या काम है, नियंत्रित करता है। इसी को हम दिमाग बोलते हैं। इसका क्या नियंत्रण करना है, वृद्धि, प्रजनन, वंशागुणत, यानी एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में क्या होता है, जो लक्षण जाता है उसको क्या बोलते हैं, वंशागुणत गुण। अब कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली के बारे में तो हम बताइए दिए। यह इतना ही चीज अमीबा के बारे में आपको क्या करना है, याद रखना है। देखिए ये क्या है, एक कूटपाद है, यानी भोजन को यह नकली हाथ पैर के द्वारा अपने अंदर घेर लिया है। और इसको जब अंदर कर लेगा तो जहाँ यह भोजन को जहाँ अंदर कर लेगा उसको भोजन रसधानी कहते हैं। भोजन क्या कहते हैं, रसधानी कहते हैं। देखिए अमीबा में प्रजनन कैसे होता है, अमीबा में प्रजनन कैसे होता है, तो इसको समझ लीजिए। देखिए जैसे यह घूम रहा है, घुमा हुआ अनिश्चित आकार है। ठीक है, अब धीरे धीरे क्या होगा, ये दोनों सट जाएगा, सट के यह अमीबा का एक द्विखंडन विधि द्वारा अलग हो जाएगा। यानी एक अमीबा ई बन जाएगा, एक उधर बन जाएगा। जो सारे गुण इसमें था वो सारा गुण इसमें होगा। इस प्रकार अमीबा का होता है, प्रजनन होता है। इसी प्रकार अमीबा में प्रजनन होता है। इस वीडियो को देखने के बाद अमीबा के बारे में पूरा डिटेल आपको, सबसे पहले इसके आकार को देख लीजिए। पैरामीशियम का यह आकार है, यह भी एक अनिश्चित आकार का एक कोशिकीय जीव है। ये भी अनिश्चित आकार का एक कोशिकीय जीव है। आइए अब हम पैरामीशियम के बारे में जान लेते हैं। पैरामीशियम क्या है, देखिए पैरामीशियम का जो आकार होता है यह एक निश्चित आकार का होता है, लेकिन अमीबा क्या होता है, एक अनिश्चित आकार का होता है। लेकिन पैरामीशियम का निश्चित आकार होता है। इस प्रकार इसकी आकृति होता है। देखिए छोटे छोटे जो आपको दिख रहा है इसको हम सिलिया बोलते हैं। ये असंख्य होते हैं। ठीक है, इसको सिलिया यानी इसको आसान भाषा में हम बाल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अपनी भाषा में बाल। ठीक है, इसको हम बोलते हैं सिलिया। ठीक है, ये भोजन के कण है, क्या है, छोटे छोटे जो सिलिया के बगल, यहाँ बगल में क्या है, भोजन के कण है। ये क्या है, कोशिका मुख या साइटोसोम। इसमें भोजन का एक निश्चित जगह होता है। जिस तरह हम लोग का निश्चित जगह है कि मुंह के द्वारा भोजन को ग्रहण करते हैं, उसी तरह पैरामीशियम में एक निश्चित आकार होता है जिसे कोशिका मुख या साइटोसोम कहते हैं। भोजन की रसधानी का निर्माण, या भोजन अंदर जब जाता है वहां पर क्या होता है, भोजन के रसधानी का निर्माण करता है। आइए अब देखते हैं पैरामीशियम। यह एक अन्य प्राणी संभोजी कोशिका जीव है। यह मृद जलीय प्रोटोजोआ है। यह क्या है, मृद जलीय प्रोटोजोआ है। कोशिका मुख या साइटोसोम क्या है, तो पैरामीशियम में भोजन का अंत ग्रहण शरीर के निश्चित स्थान से होता है। जो एक कोशिकीय मुख को साइटोसोम कहते हैं। क्या है, देखिए अमीबा में जो था वह निश्चित आकार नहीं था, निश्चित स्थान नहीं था कि भोजन वह कहाँ करेगा। वह कूटपादों की सहायता से क्या करता था, भोजन करता था। लेकिन पैरामीशियम में वैसी बात नहीं है। ये भी एक कोशिकीय जीव है जिसे हम अपने खुली और नंगी आंखों के द्वारा नहीं देख सकते हैं, जिस प्रकार अमीबा को हम नहीं देख सकते थे।
लेकिन इसमें अमीबा और पैरामीशियम में ये अंतर है कि वह कूट पादों की सहायता से भोजन को ग्रहण करता था, उसमें मुख का एक निश्चित स्थान नहीं था। लेकिन पैरामीशियम में क्या है, मुख का एक निश्चित स्थान है, उसको बोलते हैं कोशिका मुख या साइटोसोम। पैरामीशियम में भोजन के अंत ग्रहण शरीर के निश्चित स्थान से होता है, जो कोशिका मुख या साइटोसोम कहते हैं, यानी निश्चित जगह से भोजन करते हैं, जिससे हम लोग मुख से करते हैं, उसी प्रकार पैरामीशियम में होता है। अब आ जाइए, पैरामीशियम भोजन में क्या करता है, भोजन तब बैक्टीरिया, छोटे छोटे भोजन के कण या शैवाल को यह ग्रहण करता है। तो यही आपको अमीबा और पैरामीशियम में प्रमुख समानताएं और असमानताएं हैं। आपको अमीबा और पैरामीशियम को बिल्कुल आसान भाषा में आप समझ गए होंगे। अब आपके मानव के बारे में, मानव शरीर के बारे में कुछ बताना है, जो नेक्स्ट पार्ट में आपको, नेक्स्ट वीडियो में आपको हम बता देंगे। और आपका जैव प्रक्रम और पोषण 4 वीडियो में आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। इसमें केवल हम अमीबा और पैरामीशियम के बारे में बताए हैं। यह बिल्कुल आसान तरीका से आपको समझ में आया है। या अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों के पास शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। लाइक और सब्सक्राइब चैनल को जरूर कीजिएगा। थैंक यू।